हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ राख के फायदे, यानी वुड ऐश, जिसे लकड़ी की राख कहते हैं। लकड़ी की राख हो, कोयले की राख हो, इसके हमारे पौधों पे क्या फ़ायदे होते हैं आज की वीडियो में वो बताने वाली हूँ। दोस्तों, बहुत से खाने ऐसे होते हैं जिसमें हम कोयला जलाकर उसको पकाते हैं तो कोयला जलकर राख हो जाता है। तो जब भी इस तरह के कोई प्रोग्राम हो आपके घर में, लकड़ी जलाई जाए या कोयला या ओपले जलाए जाएं गोबर के, तो उसको आप 1 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने सभी पौधों में डाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ का अपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपने घर में लकड़ी जलाकर राख पौधों के लिए तैयार करनी है तो उस लकड़ी पे किसी किस्म का पेंट या किसी किस्म की कीड़े वगैरह ना लगे हुए हों। इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि वही लकड़ी काम आएगी जिस पे किसी किस्म का पेंट या किसी किस्म के कीड़े वगैरह जैसे दीमक लग जाती हैं, वो भी लकड़ी आप जला के राख के तौर पर अपने प्लांट्स को नहीं दे सकते। अब हम ये जान लेते हैं कि ये राख काम कैसे करती हैं, हमारे पौधों के लिए क्यों फ़ायदेमंद है और कितनी मकदार में हमें किन किन पौधों में डालनी ज़रूरी है। ये राख हमारे पौधों के लिए नेचुरल फर्टिलाइज़र और नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, यानी कि ये कुदरती तौर पर हमारे पौधों को ग़िज़ाइयत भी देता है और इसके अलावा हमारे पौधों में से जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको दूर भगाता है। अगर आप घरों में सब्जियां उगाते हैं या फल फ्रूट उगाते हैं या फूलों के पौधे उगाते हैं तो ये आपके लिए एकदम नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड है। तो आपके पौधों पे कीड़े मकोड़े या फंगस की प्रॉब्लम जो हो जाती है उसको भी ये कंट्रोल करता है। दोस्तों, राइस हस्क यानी कि चावल का छिलका गार्डनिंग में एक गोल्ड की हैसियत रखता है। तो यहाँ पर आप वुड ऐश की जगह अगर राइस हस्क ऐश यानी कि चावल के जो छिलका होता है, चावल एक खोल में आता है, चावलों का खोल जो होता है, उसको भी आप जलाकर अपने गार्डनिंग में, अपने पौधों में, मिट्टी में मिला सकते हैं। इसको आप एज ए फर्टिलाइज़र भी मिला सकते हैं और इसको ड्रेनेज सिस्टम बेहतर बनाने के लिए मिट्टी का, उसके लिए भी आप इसको मिट्टी में डायरेक्ट बगैर जलाए भी मिला सकते हैं और जलाकर भी मिला सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपकी गार्डनिंग के जो भी मटेरियल निकलता है, सूखे हुए पत्ते, डंडियाँ, टहनियाँ, जो कि कीड़े की इफेक्ट नहीं होता जिस पे, यानी कि कीड़ा लगा हुआ नहीं, बगैर कीड़े लगे हुए जो अपने कुदरती तौर पर सूख जाते हैं, उनका टाइम पीरियड, उनका सर्किल, लाइफ सर्किल पूरा हो जाता है, उसको भी आप जलाकर, जब वो सूख जाए उसको भी आप जलाकर अपने पौधों में ऐश इस्तेमाल कर सकते हैं, एज वुड ऐश इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी लकड़ियों की राख। दोस्तों, अक्सर पौधों को मरोड़िया रोग हो जाता है, यानी कि लीफ कर्ल प्रॉब्लम हो जाती है, लीफ कर्ल डिजीज़ हो जाती है। उसके ऊपर भी अगर आप पत्तों के ऊपर और पत्तों के नीचे इस पाउडर का, इस वुड ऐश का आप छिड़काव करेंगे, इसको छिड़क देंगे तो भी काफ़ी इफ़ेक्ट होगा और ये पौधा हमारा सरवाइव कर जाएगा, बच जाएगा। क्योंकि इसकी एक स्मेल होती है ख़ास, जब हम इसको छिड़कते हैं अपने पौधे पे तो उसकी स्मेल से कीड़े भाग जाते हैं। किसी भी किस्म के कीड़े हों, वाइट फ्लाई या मिली बग्स या एफिड अटैक जो होता है, काले छोटे छोटे कीड़े होते हैं, चिपक जाते हैं पत्तों के पीछे, पत्तों के ऊपर। तो इस तरह जो है वो बेहतरीन फर्टिलाइज़र भी है और बेहतरीन कीड़े मार पाउडर भी है। एसिडिक सॉइल पसंद करने वाले पौधे जितने भी हैं उनके लिए ये राख बेस्ट है। आप इस राख को उनकी मिट्टी में लगा दें, थोड़ी सी गुड़ाई करके, और यानी कि खुदाई करके उसको, राख को चारों तरफ फैला दें और उसके बाद वाटरिंग करें। इसके अलावा जब भी आप सीडलिंग करते हैं तो सीडलिंग में अक्सर ये होता है डैम्पिंग ऑफ की बीमारी हो जाती है, यानी कि जो तना ज़मीन से ऊपर निकल रहा है, ऊपर आ रहा है, वहाँ से वो काला हो जाता है और पौधा एक तरफ झुक के मर जाता है। तो उस प्रॉब्लम का सलूशन भी इसी में है। आप अपने ये जो कोयले की राख है और जो हमारे किचन में इस्तेमाल होती है हल्दी पाउडर, उसको जो है मिक्स कर लें पौधों की मिट्टी में और फिर उसमें पौधे लगाएं, आप उसमें पौधे उगाएं। इसके अलावा वुड ऐश यानी कोयले की राख कैल्शियम डेफिशिएंसी को भी दूर करती है, यानी कि जब हमारे किसी भी पौधे में कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हमें पता नहीं लगती, वैसे इसकी एक आम अलामत यह है कि कैल्शियम की कमी जिन पौधों पे होती है, चाहे मिर्ची की पौधा हो या टमाटर का पौधा हो या बैंगन का पौधा हो, उसके फ्लावर जो है ना वो गिरने लगते हैं, या अगर फ्रूट बन भी जाता है तो छोटा ही रहता है और वो भी गिर जाता है, यानी कि फल जो है वो पूरा अपने साइज़
तक नहीं पहुंचता, पकता नहीं है और पकने से पहले ही झड़ जाता है। तो इस सूरत में भी अगर ये भी प्रॉब्लम आपके पौधों में हो तो ये आप लकड़ी की राख, कोयले की राख आप अपने प्लांट्स में थोड़ी थोड़ी दे सकते हैं। यानी कि अगर ये 6 इंच का गमला है, 5-6 इंच का, इसमें आप 1 चुट से 2 चुटकी राख डाल सकते हैं। हर 15 दिन में या 1 महीने में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करिएगा। वुड ऐश को एज ए लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पानी में भिगा के रख दें 24 घंटों के लिए, यानी कि 1 गिलास पानी में 2-3 चुटकी वुड ऐश आप डाल दें और उसको रात भर भीगा रहने दें और सुबह उठ के उसको छान के अपने पौधों में डाल दें। तो जो मरोड़िया रोग है यानी पत्तों की जो बीमारी है या जो भी छोटे छोटे कीड़ों की वजह से इनको बीमारियां लगती हैं हमारे पौधों को, वो सब दूर हो जाएंगी। वुड ऐश का यानी लकड़ी की राख का एक बेहतरीन इस्तेमाल ये भी है कि जब हम कंपोस्ट बनाते हैं, यानी कि हम किसी किस्म की खाद बना रहे हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट है या वर्मी कंपोस्ट है या काउडम कंपोस्ट है या लिक्विड कंपोस्ट है, यानी कि लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी हम बनाते हैं, उसमें अगर हम ये राख शामिल करते हैं थोड़ी क्वांटिटी में, तो एक तो वो जल्दी डिकम्पोज होगी और इसके अलावा उसमें स्मेल नहीं होगी। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो उसमें भी ज़रूर लकड़ी की राख शामिल करें, लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या कंपोस्ट हो, कुछ भी हो। लकड़ी की राख यानी वुड ऐश हमारे पौधों के लिए जो स्पाइडर माइट्स होती है, यानी कि जो एक मकड़ी होती है, उसके लिए भी ये बेहतरीन इंसेक्टिसाइड है, यानी कि कीड़े मार दवा है। ये देखें, इस प्लांट पे एक छोटी सी मकड़ी है येलो कलर की, बहुत बारीक छोटी सी मकड़ी है, और जब मैंने इसकी थोड़ी सी खुदाई करी है और इसमें वुड ऐश डाली है तब ये बाहर आई है। ये हमारा मिर्च का पौधा है और अब मैं इसको मार दूंगी। इसके अलावा भी जो ज़मीन के नीचे जितनी भी जड़ों की प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि नेमाटोड, जो जड़ मोटी हो जाती है और वो पौधों को ग़िज़ा फराहम नहीं कर सकती है, नकारा हो जाती है वो जड़ पौधे की, उसके लिए भी आप अपनी गमलों की मिट्टी में लाजमी वुड ऐश इस्तेमाल करें, तो उससे भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है और ये बीमारी हमारे पौधों को नहीं होती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपने भी कभी गार्डनिंग में वुड ऐश का इस्तेमाल किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने घर वालों का और अपने पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और अच्छे कंटेंट के साथ। टेक केयर। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।